Hello friends. Friends, this is me, myself, Abhinandan Sharma. And friends, as you all know that CGL examination and CHL examination is coming in few months. और जैसे हमें पता है कि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है CGL का और CHL का। हमें ये भी पता है कि अभी फॉर्म CGL का और CHSL का आने वाला है, कभी भी आ सकता है। और इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ है हमारे लिए कि हम अच्छे से इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करें। और मैं अपने बारे में फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बताना चाहूँ तो ये मेरी इंट्रोडक्शन है। तो फ्रेंड्स, आई हैव क्रैक्ड CGL प्री दिस ईयर और मैंने मेंस भी दिया था। तो मैंने 2024 एंड 2022 दोनों के मेंस दिए हुए हैं और इस साल मेरे मेंस में एग्जाम नंबर आए थे 837 आए थे। तो उसके बाद मैंने CPO प्री भी निकाला हुआ है 2022 एंड CPO प्री एंड CPO मेंस जो लास्ट ईयर हुआ था वो मैंने दोनों। और इसके अलावा मैंने CDS 4 बार क्लियर किया, FCAT 5 बार क्लियर किया और मैंने स्टेट एग्ज़ाम्स भी 5 बार क्लियर किए। तो मैं अब ये बताऊंगा कि ये वीडियो बनाने का मोटिव क्या था मेरे लिए। जैसे कि मैंने अपने बारे में आपको बता दिया कि दिस मैनी एग्जामिनेशन आई हैव क्वालिफाइड, और मेरी क्या इनमें से आपके लिए और उन सब के लिए सजेशंस हैं जो इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और वो काइंड ऑफ इस लूप होल में फंस जाते हैं। लाइक अगर मैं SSC की बात करूँ तो ये एक लूप होल है। SSC नहीं, सिर्फ बाकी एग्ज़ाम्स भी एक लूप होल ही होती है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट्स बहुत लाखों में अप्लाई करते हैं, सीट्स लिमिटेड होती हैं, थाउजेंड्स में होती हैं। तो एवरीवन विल नॉट गेट ए चांस टू क्वालिफाई। तो ये हमेशा रहेगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए कि हम काइंड ऑफ सम बैकअप लेके चलें। तो ये टारगेट ऑडियंस मैक्सिमम उन लोगों के लिए कि जो कि इस लूप में फंस चुके हैं और वो उनको एक डेस्परेट है किसी एक जॉब के लिए। उनको बस एक जॉब चाहिए जैसे मर्जी करके, दे वांट ए जॉब, दे वांट ए सिक्योरिटी। तो उनके लिए मेरी वीडियो है। और उसके साथ साथ हम इस जर्नी को कैसे एंड करें, सो मैं इस यूट्यूब चैनल से यही करूँगा कि आपको वेरियस ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊँगा एज ए फ्रेंड, एज ए गाइड। और आप जो मर्जी समझें उस हिसाब से मैं आपको गाइड करूँगा ताकि आप इस लूप होल से बाहर आ सकें। बिकॉज आप देख सकते हैं कि ये जो इन इंडिया अगर आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो फ्रेंड्स ये बहुत डिफिकल्ट फेज़ होता है किसी भी एस्पिरेंट की लाइफ के लिए। और ये इसके बाद जहाँ आपकी लाइफ बनती है, जहाँ आपकी लाइफ बिगड़ती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम इस चीज़ को। और अब बात आती है कि अब हम क्या कर सकते हैं कोई एग्जामिनेशन क्रैक करनी हो। ऑल्दो मैं आने वाली अगली वीडियोस में आपको बहुत एक डिटेल से बताऊंगा कि आप किन चीज़ों पे फोकस कर सकते हो, कैसे आप चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो, और तभी आप जाके आगे आप एक सक्सेस हासिल कर पाओगे, नॉट इन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन बट वेरियस काइंड ऑफ अदर फील्ड्स ऑल्सो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या रहती हैं जो मेरी फ्रेंड्स मैंने जो महसूस किया है और जो मैंने करने की कोशिश की और मैंने भी जो सीखा है, बिकॉज एक टाइम पे मैं भी एस्पिरेंट था। तो अब मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया मुझे, तो मैं इसीलिए आप सबको ये बताऊंगा कि अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं और आप प्लानिंग या स्मार्ट वर्क नहीं करते तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। बड़ी मुश्किल है आजकल, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करेक्ट करने पड़ते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज के साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न आपको, एलिमिनेशन ट्रिक्स पता होनी चाहिए। सो अगर आप प्लानिंग, स्मार्ट वर्क और प्रैक्टिस एक साथ नहीं करते तो बहुत मुश्किल है कि आपका कोई। बहुत बार आप में से ही होंगे स्टूडेंट्स कि जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे। आज 50 क्वेश्चन लगा लिए मैथ्स के, कल 100 लगा लिए, बट आपको पता नहीं है कि मैथ सेक्शन कितना आएगा, बाकी सेक्शन की रेलिवेंसी आप देखें तो इतनी सेम आ गई है। जीके निगलेक्ट करते हैं बच्चे आजकल, आपको पता है। इंग्लिश निगलेक्ट करते हैं कि वो तो हो ही जाएगा, लेकिन वहाँ होता क्या है कि वहाँ आपकी एक्यूरेसी अगर इंग्लिश में देखें तो आप 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन कर सकते हैं अगर हो पेपर में। तो कितनी एक्यूरेसी होती है, 90+ तो कर ही सकते हैं। मैथ्स में भी वैसे ही होता है, रीजनिंग में भी कर सकते हैं, और जीके में आपको एज लेना पड़ता है बाकियों के कंपैरेटिव। तो ये सब चीज़ें आती हैं स्मार्ट वर्क, प्लानिंग और प्रैक्टिस से ही। तो प्लानिंग में मोस्टली क्या होता है कि आप डेली, वीकली और मंथली प्लान करते हैं। अगर आप ऐसे प्लानिंग नहीं कर रहे, अगर आप मंथली और ईयरली काइंड ऑफ प्लान कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है आपके लिए, बस वो एक फिजिबल प्रोसेस नहीं होता। जब आप मंथली या जब आप वीकली कोशिश करते हैं ज़्यादातर, तब आपके लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। बिकॉज आपका शेड्यूल होना चाहिए वो डेली, वीकली और फिर मंथली होना चाहिए कि इस मंथ में मुझे ये टारगेट करना है। इससे ज़्यादा बनाएंगे आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, जो मुझे लगता है। और उसके बाद स्मार्ट वर्क में आपको क्या करना चाहिए कि आप अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल्स, अनलिमिटेड टेलीग्राम चैनल्स पे मत फोकस कीजिए, जो रेलिवेंट हैं, जो स्टूडेंट सच में क्वालिफाई किए हुए हैं, जहाँ जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, उनसे आप पूछेंगे, उनसे आप आइडियाज़ लेंगे, उनके साथ आप कनेक्ट रहेंगे, तो शायद आपकी सक्सेस रेशो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू आप किसी। लाइक लिमिटेड और रेलिवेंट स्टडी कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए, ये मेरी आपको सजेशन है। और प्रैक्टिस तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप ये दोनों फॉलो करते हैं, अगर आप ऊपर वाले 2 स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप उसी डायरेक्शन में प्रैक्टिस करेंगे, PYQs पे फोकस करके प्रैक्टिस करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपको सक्सेस क्या पास पहुंच। उसके बाद भी बहुत बड़ा लक फैक्टर भी एक प्ले करता है आजकल। बट ये 3 स्टेप अगर आपने फॉलो किए तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप सक्सेस के बहुत करीब आ जाएंगे। तो अब बात आती है कि आगे क्या करें। तो आगे आप ये कर सकते हैं कि आपको कुछ और चीज़ों की भी मदद लेनी पड़ेगी। आप सिर्फ ये सोचेंगे कि फ्रेंड्स क्या पढ़ के अगर आप कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाएंगे, तो आजकल ये बड़ा मुश्किल हो गया है। आपको और बहुत सारी चीज़ें अपने आप में डेवलप करनी पड़ेंगी। लाइक आप जितने मर्जी आप अपने फ्रेंड सर्कल आपका बड़ा, आपको कम करना ही पड़ेगा।
एक हार्श रियलिटी है, बट दिस इज़ ए रियलिटी। अब मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अपनी फ्रेंड सर्कल भी आप मेंटेन कीजिए, आप पढ़ाई भी मेंटेन कीजिए, तो बहुत मुश्किल है। अगर आपको टॉपर बनना है किसी भी, अगर आपको सेंट्रल एग्जामिनेशन, तो बड़े बड़े एग्जामिनेशन आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपको रिमूव करने पड़ेंगे, बट जो आपके लिए केयर करते हैं, जो आपके साथ हमेशा रहते हैं, आपके टफ टाइम में, आपके अच्छे टाइम में, उनके साथ रहिए, तभी आप जाके सक्सेस ले पाएंगे। अदरवाइज ये सिर्फ आपके लिए एक काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम होगा, और ये आपको रियलाइज होगा जब आप मेरी स्टेज पे आ जाओगे, जब 25-26 ईयर क्रॉस कर जाओगे, देन यू विल रियलाइज कि आप यार कोई बताता था तो सही बताता। उसके बाद काम माइंड फ्रेंड्स बहुत बार होता है। इस बार भी मैंने सीजीएल दिया, मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनके मेरे से मार्क्स बहुत ज़्यादा आते थे, और जब वो एग्जाम में बैठे तो इतने प्रेशर लेके बैठे कि मेरे से भी कम मार्क्स आए, और मोस्टली बच्चों के ऐसा ही हुआ है। इस बार देखेंगे कि बहुत सारे टॉपर्स वो आ गए हैं जिनका स्कोर इतना नहीं आता था, फाइनल में बहुत अच्छा कर गए, बहुत सारों के साथ हुआ है। अनदर थिंग, विनर्स माइंडसेट। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं टॉप 100 में आ सकता हूँ, और बिलीव करके जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि प्लानिंग, स्मार्ट वर्क और प्रैक्टिस, इन पे फोकस करके अपने काम पे फोकस करेंगे, नेगेटिविटी से फोकस हटा देंगे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप आधी प्रिपरेशन वहीं कर जाएंगे जब आप अपने माइंडसेट को विनर्स माइंडसेट बना के चले। और और अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आपको अपना कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये हो ही नहीं सकता कि सिर्फ आप पीडीएफ पढ़ के, पीडीएफ डाउनलोड करके आप एग्जाम निकाल दें। आपको अपना एक कंटेंट बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप हैंड रिटन बनाइए, अगर आप डिजिटली भी कोई पीडीएफ रेफर करते हैं तो उसी को अपना प्राइमरी सोर्स मान के पढ़ते जाइए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करके सिर्फ सेव करने के लिए रख रहे हैं तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हासिल कर पाएंगे। ये मैं आपको बड़ी हार्श रियलिटी बता रहा हूँ, बट अगर जो एस्पिरेंट थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस रखता है इस फील्ड में, इस गवर्नमेंट एग्जाम की फील्ड में, वो आपको बता पाएगा कि आपको कंटेंट लिमिटेड और अपने हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। पॉजिटिव अप्रोच, दीज आर द फ्यू वेरी वेरी। लेट्स टुगेदर डू दिस लाइक दिस। आपको कंक्लूजन में क्या कहूँ, कंक्लूजन मेरा सिर्फ यही है कि आपको, अगर आपको ये क्वालिफाई करनी है, एक्टिविटी रिमूव करनी है, आपको सक्सेस हासिल करनी है, तो मुझे ज्वाइन कीजिए। आप अगर आप करना चाहते हैं, इफ़ यू सीरियसली वांट टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन, तो तभी आप जाके सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। लेट्स टुगेदर एंड दिस लूप, लेट्स टुगेदर रिमूव नेगेटिविटी, लेट्स टुगेदर सक्सेस। टारगेट होना चाहिए हमारा 2025, और आप, हम सब प्रण लेते हैं इस बार हम एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे, ना क्वालिफाई करेंगे सब टॉपर्स आएंगे। और अगर आपको इस बार निकालना एग्जाम हैप्पी फेस से, प्लीज़ ज्वाइन मी, प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम आईडी, दिस इज़ माई टेलीग्राम आईडी। और यहाँ हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, स्ट्रैटेजीज शेयर करेंगे, हम मटेरियल शेयर करेंगे, जो मर्जी आपको रिक्वायरमेंट होगी एग्जाम के लिए सब करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अभी आने वाली और वीडियोस में आपको मैं और इनसाइट देते रहूँगा, कैसे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इस गवर्नमेंट एग्जाम। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।